सवाल यह है कि अंसार रजा पे तो डिबेट है नहीं। जब आप उनकी पीएचडी करने लगे, डिबेट तो वक्त बोर्ड पे थी, आप लोग करने लगे। अंसार रजा पे डिबेट ये है मानसिकता, आप सोचिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगने लगता है कि उसके पास मुद्दों की कमी हो गई है, उसको लगता है कि हम समाज के अंदर में हम किस चेहरे से जाए लोगों के समाज में बोलने के लिए, तो ये खबरें निकासी बनाई। जेपीसी में आपने विपक्ष के नेताओं को रखा, तो नेता जब नेता होते हैं, विपक्ष के मेहमान होते हैं, वो अपनी आपको राय देते हैं, आपने राय मानी नहीं। तो राय नहीं मानने की तो आपकी आदत है, कोई पहली बार तो है नहीं। इसके पहले भी किसान बिल बनाया था, तब भी आपने राय नहीं मानी थी। तो किसान आंदोलित हुए थे ना। किसान जो देश की आत्मा है, उसको कितना दर्द दिया आपने। वक्फ कानून को लेकर अनुराग भदौरिया ने यहाँ पर सरकार को बुरी तरह से घेरा और साथ ही साथ यहाँ पर सवाल भी पूछे। जैसा कि यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, तो उनसे उन्होंने पूछा कि जब आप जेपीसी का गठन करते हैं किसी कानून के लिए, तो यहाँ पर फिर आप सामने वाले की किसी बात को सुनते ही नहीं, तो फिर जेपीसी का महत्व, जेपीसी की फिर वैल्यू क्या रह जाती है, फिर जेपीसी आप फिर बनाते ही क्यों है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गोदी एंकर रूबिका जी दिखा रही है, वो भी तिलमिला उठती है जब सवाल बीजेपी पर उठता है। तो आप इस पूरे वीडियो में देखें कि अनुराग भदौरिया के रिएक्शन पर रूबिका लियाकत किस तरह से तिलमिला रही है। तो आओ यार शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सीधे तौर पर अनुराग भदौरिया। ये मैं कह रही हूँ कि मुस्लिम वोट बैंक को एक करने की कोशिश तो नहीं है। आप ज्ञान दे रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं जो अज्ञानता की तरफ ले जा रहा है, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं अनुराग भदौरिया। और ये कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अब मैं बोल लूं, हाँ, तो आप भाईजान से इजाजत ले लीजिए, बोल लीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही रुकना नहीं चाह रहे हैं। सवाल यह है कि अंसार रजा पे तो डिबेट है नहीं। जब आप उनकी पीएचडी करने लगी, डिबेट तो वक्त बोर्ड पे थी, आप लोग करने लगे। अंसार रजा पे डिबेट ये है मानसिकता, आप सोचिए। आप क्यों इसमें ये है आपका समय, इतना इम्पोर्टेंट समय, राष्ट्रीय चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं। अंसार रजा फाउंडेशन कहाँ है, रजिस्टर है, अकाउंट है, नहीं है, तो अलग से इसका प्रोग्राम कर लेते ना रुका जी, अलग से प्रोग्राम कर लेते। आप अंसार रजा की अगर उनके, चलिए आप वक्त पर बात कीजिए, कीजिए वक्त पर बात कीजिए। अभी आप ये है ना, ये पहुंचेंगे इधर उधर। चलिए वक्त पर बात करें, राष्ट्रीय चैनल, चलिए कीजिए वक्त पर बात। रुको जरा, सब्र करो। अब मैं बोल लूं अपनी बात। हाँ, देखिए सवाल ये सीरियस सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगने लगता है कि उसके पास मुद्दों की कमी हो गई है, उसको लगता है कि हम समाज के अंदर में हम किस चेहरे से जाए लोगों के समाज में बोलने के लिए, तो ये खबरें निकालती है। अब खबरें क्या लेंगे भाई, वक्फ बोर्ड जब बिल आया तो आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी में आपने विपक्ष के नेताओं को रखा, तो नेता जब नेता होते हैं, विपक्ष के मेहमान होते हैं, वो अपनी आपको राय देते हैं, आपने राय मानी नहीं। तो राय नहीं मानने की तो आपकी आदत है, कोई पहली बार तो है नहीं। इसके पहले भी किसान बिल बनाया था, तब भी आपने राय नहीं मानी थी। तो किसान आंदोलित हुए थे ना, किसान धरने पे बैठे थे ना। बात तो सही है। किसानों को भी तो आपने खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला था, वो आप भूल गए क्या? किसान को आपने क्या क्या नहीं बोला, कपड़े से पहचान रहे थे। किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा। किसान वो जो देश की लाइफलाइन है, किसान वो जो देश की आत्मा है, उसको कितना दर्द दिया आपने। वो जो यहाँ पे किसान किस तरह से यहाँ पे अन्न उगाता है, वो यहाँ पे बारिश में, सर्दी में, धूप में बैठा रहा 1 साल तक। अभी अंसार रजा पर डिबेट कर रहे थे तो बहुत खुशी लग रही थी। रुकिए ना, उसी पे आ रहा हूँ। इतने देर अरे बोल रहा हूँ रूबिका जी, आप आलू काहे उगा रहे हैं, बहुत जल्दी दर्द हो, आलू काहे उगा रहे हैं, वक्त पर बात कीजिए ना। खोलते हुए वैसे रूबिका जी परेशान हो जाती है। अरे वक्त पर बात करो ना, अभी आप ही को उस चीज की का दुख था। बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात कहने दीजिए मुझे। मैं बहुत देर बाद आपने मौका दिया, अगर एजेंडा चला तो टॉपिक पे बोलिए आजाद। जिंदाबाद बोलना। देखिए सवाल यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिवाइंड होके प्ले हो रहा है, किसी की बात नहीं मानती है, ये हालत ये है। ये बदतमीज आदमी हंसता बैठ के वहां पे, अब गर्दा उड़ेगा भैया। तुम्हारे बीच में बोला क्या मैं टोपी लगा के आ जाता है? अरे विषय पे बोलो। तू कौन होता है? अरे कुर्ते को बदनाम कर दिया मैंने, तो टोपी की इज्जत बना ली है। अनुराग भाई एक तो आप जानते हैं, अनुराग भाई एक सेकंड, अनुराग भाई एक सेकंड, मैं ना सब चीज बर्दाश्त करती हूँ। अनुराग भाई सुन लीजिए, अनुराग भाई एक सेकंड, अनुराग जी रुकिए, फिर वापस वही वाला। अभी तो रील वायरल हो रही थी एक, मैं नहीं चाहती हूँ दोबारा, ठीक है। अब अनुराग भाई मेरे शो के साथ जिसे मैं आप सबका अपना शो कहती हूँ, इसकी एक खूबसूरती ये है, रुकिए, कि कोई किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करता है, एक सीमा के बाद मैं उसे रोक देती हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। आपने पहले अंसार रजा आपको दुखी कर गए कि हम उन पर डिबेट क्यों कर रहे थे, अब फैज खान की टोपी आपको चुभ गई। तो कुल मिलाकर आपको मियाँ भाइयों से, मुसलमानों से मोहब्बत तो नहीं है, आप इनको कमतर और निचला ही समझते हैं, है ना? सिर्फ आपकी बात से। अरे तो
हंस रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? कितनी दफा आप भी हंसे हैं, हंसने में क्या दिक्कत है? विषय पे बोलिए। नहीं तो अरे हंसने में क्या दिक्कत है? मैंने टोका ना, उनके बीच मैंने टोका। अब फैज भाई आप नहीं टोकेंगे, नहीं आप नहीं टोकेंगे, हंसेंगे भी नहीं, उनको दुख होता है, आप हंसेंगे नहीं। लोगों का मजाक उड़ाने के लिए अरे मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो आपकी बातों पर आपकी बातों पर हंस रहे हैं कि आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। आपकी बात उनको हास्यास्पद लगी है, जिसको आप डिबेट में बैठाते हो। कमाल है, हम लोग डिबेट करने आए। ये आप तय नहीं करेंगे अनुराग भदौरिया की भूमिका लियाकत न्यूज़ 18 इंडिया किसको डिबेट में लाता है और किसको नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये पुराना टाइम था जब 2 BHK में आप लोग डिसाइड कर लेते थे, का मौका दे दिया है ना? अब नहीं होगा, अब आप डिसाइड नहीं करेंगे। अब मैं दोबारा ट्रैक पर ला रही हूँ डिबेट को, शांत हो जाइए, ठीक है? अब अपने कुर्ते के कॉलर को ठीक कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए दोबारा, जय श्री राम कीजिए दोबारा, श्री गणेश कीजिए दोबारा। ऑल राइट, ओवर टू यू अनुराग भदौरिया। देखिए सवाल ये है कि इस देश के अंदर में जब भी कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर, किसान बिल बना, विपक्ष की का आपने राय नहीं ली, वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, अपने विपक्ष की राय नहीं ली। जब आप विपक्ष की राय लेते नहीं है, कोई बिल मजबूत बनता नहीं है, तो जनता उस पर सवाल उठाती है, क्योंकि विपक्ष जो होती है वो जनता की आवाज है। सत्ता पक्ष तो सत्ता बन के बैठ गई हो तो वोट लेके, अब वो जनता की तो सुनती नहीं है। जनता की आवाज विपक्ष होता है, इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर में सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। हम जब जनता की आवाज बन के बोलते हैं तो आप हमारी राय को नहीं मानते हो।